प्रिय श्रोताओं नमस्कार। आज धनतेरस की मंगल कामना के साथ आप सभी को सुख और सौभाग्य का जो पर्व है धनतेरस, उसके विषय में हम आपको बताने जा रही हैं। धनतेरस क्यों, कब और कैसे मनाया जाएगा। 2020 में धनतेरस 13 नवंबर 2020 को सुख समृद्धि एवं लक्ष्मी प्राप्ति तथा और व्याधियों के निदान के लिए धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में जो शारीरिक पीड़ा निदान हेतु अनेक प्रकार की बीमारियां, उनके निदान हेतु धन्वंतरी भगवान हुए, उनके नाम से भी आज जयंती मनाई जाती है, जिसे धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। हमारे यहाँ सदियों से एक परंपरा चली आ रही है कि जो पहला सुख है निरोगी काया, फिर है घर में माया। इसलिए निरोगी रहने के लिए धनतेरस को दिवाली से पहले मनाया जाता है। शास्त्रानुसार समुद्र मंथन के समय कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर के और प्रस्तुत हुए। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंशावतार माना गया है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने ही धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया था। आयुर्वेद के जन्मदाता भी धन्वंतरी ही माने जाते हैं। हमको धनतेरस के रोज क्या करना चाहिए। धनतेरस के दिन हमको धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए पूजा करनी चाहिए। कुबेर के स्थान की पूजा करनी चाहिए। यमदीप का दान करना चाहिए। जहाँ मृत्यु के देवता यमराज के लिए भी मुख्य द्वार पर दीपदान करना श्रेयस्कर रहता है तथा वहाँ मृत्यु पर भी अकाल विजय प्राप्त करने के लिए परिवार की समृद्धि, सुख, वैभव और संपत्ति के लिए दीपदान करना चाहिए। धनतेरस से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिनके माध्यम से मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस से जुड़ी जो कथा है वह है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्यों में बाधा डालने के लिए असुरों के देवता शुक्राचार्य ने अपना प्रयत्न किया। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा करने के लिए, राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए पावन अवतार लिया और बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने पावन अवतार में यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर विष्णु भगवान को पहचान लिया। शुक्राचार्य ने बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें देने से इनकार कर देना। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। भगवान वामन द्वारा मानी गई 3 पग भूमि के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प करने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलना बंद हो गया। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे पुष्प को कमंडल में इस तरह डाला कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत बाहर निकल गए। इस तरह बलि के भय से देवी देवताओं की मुक्ति मिली और जो धन संपत्ति है बलि ने उससे बलि से छीन ली गई और वह वापस ली और उद्धार किया। इस प्रकार से जो धनतेरस से जुड़ी पौराणिक कथा है और धनतेरस के देवता भगवान धन्वंतरी माने गए हैं। धनतेरस पर धन्वंतरी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि धन्वंतरी अमृत जल जीवन का वरदान लेकर प्रकट हुए और आयुर्वेद के जानकार भी थे। इसलिए भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रणेता और चिकित्सा शास्त्र के देवता भी माने जाते हैं। इस दिन हमारे चिकित्सालयों में धन्वंतरी की पूजा होती है। हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वह सब धन्वंतरी को नमन करता है और वहाँ भी धन्वंतरी की पूजा करके और आशीर्वाद अर्जित करते हैं। कृष्ण भगवान के जब श्री राम और कृष्ण भगवान के समान धन्वंतरी को माना जाता है, जो आयुर्वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा से थी और इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन और धन्वंतरी का वर्णन रामायण और महाभारत के पुराणों में भी देखने को मिलता है, जिसमें सभी ग्रंथों में आयुर्वेद अवतरण हुआ है और भगवान धन्वंतरी का उल्लेख देखने को मिलता है। महाभारत के विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण आदि में भी यह उल्लेख दृष्टिगत है। कहते हैं कि देव और असुर एक ही पिता कश्यप ऋषि के संतान थे, लेकिन इनकी वंश वृद्धि अधिक हो गई, इसलिए अधिकारों के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया। असुरों या राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे, जो कि संजीवनी विद्या बल के माध्यम से असुरों को जीवित कर लेते थे और दैत्य दानव
मांसाहारी होने के कारण शक्तिशाली थे, जिससे युद्ध में देवताओं को ज़्यादा नुकसान होता था। विष्णु पुराण के अनुसार एक कथा है जिसमें धन्वंतरि दृतरा के पुत्र थे, और इसमें बताया गया है कि धन्वंतरि बुढ़ापे, विकारों से रहित देह, इंद्रियों वाला और सभी जन्मों में सर्वशास्त्र का ज्ञाता था। भगवान नारायण ने इन्हें पूर्व जन्म में यह वरदान दिया था कि काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर आयुर्वेद के 8 भाग करोगे और यज्ञ भाग के भोक्ता बनोगे। ब्रह्म पुराण के अनुसार यह कथा मिलती है कि काशी के राजवंश में धन नाम के राजा अज देवता की उपासना की और उनको प्रसन्न किया, और उसी वरदान से भगवान आपके घर पर पुत्र रूप में अवतरित हुए। ब्रह्म पुराण की कथा के अनुसार भगवान ने उनकी आराधना से संतुष्ट होकर उनकी मनोकामना पूरी की, जो संभवतः यही देवदास हुए और धन्य पुत्र और धन्वंतरि अवतार होने के कारण धन्वंतरि कहलाए। इस दिन धनतेरस पर विभिन्न प्रकार के राशि रत्न खरीदे जा सकते हैं, जिन रत्नों के माध्यम से व्यक्ति अपने भाग्य को उन्नत कर सकता है। नीलम है, रूबी है, मूंगा है, लहसुनिया है, पन्ना है और मोती है। और इस दिन के लिए खरीदने के लिए लक्ष्मी तथा गणेश जी की मूर्ति भी खरीदना श्रेयस्कर रहता है, और चांदी के बर्तन, सिक्के, आभूषण आदि, पीतल के थाली, कटोरा, गिलास आदि और झाड़ू तथा मिट्टी के दीपक खरीदना बहुत ही शुभ रहता है। इस दिन स्टील, एल्युमिनियम और लोहे की वस्तुएं तथा प्लास्टिक की वस्तुएं, काले रंग की वस्तुएं, मिलावटी वस्तुएं कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए, उनसे धन हानि होती है। और धन्वंतरि का दिन होने के कारण दक्षिणावर्ती शंख लेकर के, दक्षिणावर्त शंख की पूजा करके, और यदि उसको घर में रखा जाए पूजा कक्ष में और उसका जल पूरे घर में छिड़का जाए तो उससे नकारात्मक ऊर्जा का ह्रास होता है और सकारात्मक ऊर्जा आगमन होती है। इस प्रकार धनतेरस का जो दिन है, सुख सौभाग्य का जो पर्व है, वह धनतेरस सभी के लिए मंगलमय हो, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। धन्वंतरि भगवान की जो कृपा है, अनुकंपा है, वह सभी देशवासियों पर बनी रहे। नमस्कार।